जी की अम्मा के खा देते, आप मटन खा लेते, आप मांस खा लेते। एक विवादित टॉपिक है, उधर नहीं जाऊंगा। उत्तर प्रदेश में पता कैसा कानून बना, पूछिए दिल साहब से। दिल साहब के इलाके में जाना हुआ, अगर किसी के पास योगी जी की अम्मा का, हमारे हिंदू भाई बुरा नहीं मानिएगा, आई रेस्पेक्ट योर माता जी, प्रोचितम भक्षण माम साम वैष्णव, हम आपका सम्मान करते हैं आपके अकीदे का, लेकिन आपको ये दावत भी देते हैं कि अकीदा इस्लाम से ज्यादा बेस्ट कोई अकीदा नहीं है। पता मैं क्या कानून बना, अगर 250 ग्राम तक योगी जी की अम्मा का पाया जाए मांस, तो उनकी ये घुटने से नीचे छेद करने का ऑर्डर, गोली से छेद कर। चलिए जी, बहुत अच्छी बात। मौलाना अब्दुल्ला सलीम, जिनकी गिनती बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश के प्रभावशाली मुस्लिम धर्मगुरुओं में होती है, उन्होंने अपनी तकरीर के दौरान योगी की मां पर कई शर्मनाक वाक्यों को कई बार दोहराया। उनका ये बयान विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय को उकसाने और यूपी सरकार की कानून व्यवस्था को चुनौती देने के उद्देश्य से दिया गया प्रतीत होता है। मौलाना ने तंज कसते हुए कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में किसी के पास महज 250 ग्राम मांस भी मिल जाए तो प्रशासन उसे अपराधी मानकर सख्त कार्रवाई करता है। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री की मां का जिक्र कर धार्मिक उपदेश के मंच से व्यक्तिगत नफरत और वैमनस्य फैलाने की पूरी कोशिश की। अब्दुल्ला सलीम साहब, शायद आप भूल गए कि आप उस शख्स के बारे में बोल रहे हैं जिसने भगवा सिर्फ पहना नहीं, उसे जिया भी है। बिहार की गलियों में बैठकर उत्तर प्रदेश के मुखिया पर टिप्पणी करना आसान है, लेकिन मर्यादा की लक्ष्मण रेखा लांघना अपनी ही साख पर कालिख पोतरे जैसा है। एक तरफ धर्म का चोला और दूसरी तरफ जुबान से निकलता जहर। क्या आपके मजहब ने आपको यही सिखाया है कि किसी की मां का अपमान करना बहादुरी है? एक बार फिर से आप इस जहरीले मौलाना का बयान सुनिए। योगी जी की अम्मा के खा देते, आप मटन खा लेते, आप मांस खा लेते। एक विवादित टॉपिक है, उधर नहीं जाऊंगा। उत्तर प्रदेश में पता कैसा कानून बना, पूछिए दिल साहब से। दिल साहब के इलाके में जाना हुआ, अगर किसी के पास योगी जी की अम्मा का, हमारे हिंदू भाई बुरा नहीं मानिएगा, आई रेस्पेक्ट योर माता जी, प्रोचितम भक्षण माम साम वैष्णव, हम आपका सम्मान करते हैं आपके अकीदे का, लेकिन आपको ये दावत भी देते हैं कि अकीदा इस्लाम से ज्यादा बेस्ट कोई अकीदा नहीं है। पता मैं क्या कानून बना, अगर 250 ग्राम तक योगी जी की अम्मा का पाया जाए मांस, तो उनकी ये घुटने से नीचे छेद करने का ऑर्डर, गोली से छेद कर। चलिए जी, बहुत अच्छी बात। लगता है बिहार की हवाओं ने आपको ये नहीं बताया कि जिस राज्य में माफियाओं की शामत आई हुई है, वहाँ के मुखिया के व्यक्तिगत सम्मान से खिलवाड़ करने वालों का हिसाब भी बुलडोजर की रफ्तार से होता है। पद मुख्यमंत्री का बाद में है, पहले वो एक बेटा है और एक बेटे के लिए उसकी मां के खिलाफ अपमानजनक शब्द किसी युद्ध के निमंत्रण से कम नहीं होते। सीएम योगी आदित्यनाथ की मां के ऊपर की गई इस तरह की टिप्पणी के बाद लखनऊ के लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। विवादित टिप्पणी से गुस्साए लोग सड़क पर उतरकर मौलाना के खिलाफ प्रदर्शन करते देखे जा रहे हैं। दाढ़ी लंबी रखने से कोई दानिशमंद नहीं हो जाता और टोपी पहन लेने से कोई नेक नहीं बनता। असली पहचान तो जुबान से होती है और आपकी जुबान ने आज आपके संस्कारों का जनाजा निकाल दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जिस तरीके से मौलाना सलीम ने बयान दिया, उसके बाद तमाम जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो आज जो है जिस तरीके से मौलाना सलीम, आप देखें तो किस तरीके से जो है उनका पुतला कहीं ना कहीं फूंकते हुए लोग नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर तस्वीरें राजधानी लखनऊ की हैं, जहां पर जो है इस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जिस तरीके से एक जलसे के दौरान बयान दिया गया, उसके बाद जो है कहीं ना कहीं आज लखनऊ में कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन जारी है। उसको लेकर जो है बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौलाना सलीम का पुतला धारण करते हुए और मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। राजधानी लखनऊ में यहाँ पर योगी बाबा तो जो कट्टरपंथी के खिलाफ किस तरीके से तमाम जो है मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो जिस तरीके से
तो आप अगर देखें तो किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थन में तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। योगी बाबा जिंदाबाद के मौलाना के द्वारा क्या कहेंगे? देखिए, एक मौलाना सलीम, आप रमजान और होली के 5 महीने में उसकी मानसिकता को देख सकते हैं। वो कहता है कि उत्तर प्रदेश में गौमांस को बैन किया गया है, तो योगी आदित्यनाथ की माता के 250 ग्राम मांस को लेकर आइए, हम लोग खाएंगे। आप उसकी मानसिकता को देख सकते हैं। ऐसे आतंकवादी मानसिकता के व्यक्ति का हम लोग यहाँ पुतला दहन करते हैं और उसमें मुकदमे की मांग करते हैं। ने अभद्र टिप्पणी की योगी जी। आप अगर देखें तो किस तरीके से मौलाना ने जो टिप्पणी की उसके खिलाफ देखिए, जो मौलाना सलीम ने इस कट्टरपंथी मानसिकता को दर्शाया है, एक देश के राज्य के मुख्यमंत्री को इस प्रकार से अभद्र टिप्पणी करना, गाली देना, ऐसी कट्टरपंथी मानसिकताओं को देश से निकाला जाए। देखते हैं वो इतने बड़े आदमी को इस तरीके से कह सकता है, तो आम जनता किस प्रकार के रहेगी। योगी बाबा जिंदाबाद। क्या कहेंगे जिस तरीके से? योगी बाबा जिंदाबाद। हमारी माताओं बहनों के ऊपर जो भी, चाहे वो किसी भी जाति विशेष से क्यों ना हो, अगर हमारी माताओं बहनों का अपमान करेगा तो हम लोग उसका विरोध प्रदर्शन करने ऐसे ही उतरेंगे। आज हम लोगों ने हजरतगंज चौराहा जाम किया है, कल हम लोग पूरा लखनऊ जाम कर देंगे। माता पर ऐसी टिप्पणी नहीं सुनेंगे। अगर 4 दिन के अंदर उस मौलाना सलीम पर FIR करके उसको गिरफ्तार नहीं किया गया तो हम सब पूरा लखनऊ जाम करने की पूरी तैयारी से हैं। ये बहुत ही कुंठित मानसिकता है कि हमेशा हमारी माताओं बहनों पे ही हमला किया जाता है उनके द्वारा। जैसा कि मौलाना सलीम द्वारा योगी जी की माता के ऊपर विवादित टिप्पणी की गई कि उनका गोश्त खाया जाए, और ये बड़ा ही शर्मनाक विषय है कि आप माताओं बहनों को, जो एक उत्तराखंड के एक बहुत ही बेहद साधारण जीवन व्यतीत कर रही हैं, उनके ऊपर एक ऐसी टिप्पणी आती है। तो हमारी प्रशासन से सिर्फ इतनी मांग है कि मौलाना सलीम को जल्द से जल्द गिरफ्तार करें और उचित कार्रवाई करें कि ऐसा आगे कोई भी कुछ ऐसा करने से पहले 10 बार सोचे। जलसे के दौरान जिस तरीके से बिहार में बयान दिया है, क्या लगता है बिहार सरकार में? बिल्कुल, बिहार सरकार को उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, और ये बिहार सरकार को ये चीज़ें एकदम बंद करवानी चाहिए, क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि मौलाना अब्दुल सलीम की तरफ से कोई ऐसा विवादित बयान आया है। वो हमेशा ही ऐसे बयान देता रहता है। तो हमारी यही मांग है कि आप प्रशासन कार्रवाई करे और कुछ नहीं। मौलाना के इस तरीके के बयान को देखना कैसे, जैसे देखा जा रहा है इस तरीके के मौलाना अधिकतर ऐसे ही बयान देते हैं। वो हमेशा अपनी कट्टरपंथी मानसिकता जाहिर करते हैं। ऐसे बयान कोई देता, कभी कोई नहीं देता। माननीय मुख्यमंत्री माता जी को कैसे बोल सकते हैं कि उनका गोश्त काट के बांटा जाएगा और खाया जाएगा? ये जो बोले इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी यही मांग है खाली। नहीं, योगी आदित्यनाथ जी की माता जी पर जो उन्होंने टिप्पणी की, वो उनका कहना कि हम गौ पर कहें, तो गाय हमारी माता है। हमारी माँ और गाय दोनों हमारी माता है, और हमारी माँ पर टिप्पणी करेंगे तो हम ऐसे बर्दाश्त थोड़ी कर लेंगे। और फिर वो बिहार या बंगाल में बैठ करके टिप्पणी कर रहे हैं। हमारी मांग है कि उनको यहाँ लाया जाए उत्तर प्रदेश में और मामला दर्ज किया जाए, और नहीं तो फिर जैसे कहते कि हर घर से सलीम निकलेगा तो हम हर घर में घुस के मारेंगे, हम रहने नहीं देंगे। आतंकवाद नहीं चलेगा भारत में, तो आतंकवाद नहीं चलने देंगे। आप जो हो चुका वो हो चुका, अब नई व्यवस्था में नहीं चलेगा। इस्लाम को अगर दुरुस्त रहना है तो व्यवस्थित रहे, बाकी रहने नहीं देंगे। आगे कार्रवाई के लिए भी कोई रूप? हाँ, आगे कार्रवाई लिए हम मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं हजरतगंज में। और मौलाना सलीम ने बिहार में एक स्टेटमेंट दिया, एक मजलिस या जलसे के दौरान उन्होंने ऐसा बोला कि योगी जी की माँ का मांस अगर मिल जाए तो वो खा लेना चाहिए। योगी जी की अम्मा का मांस अगर किसी के पास मिल जाता है तो उसके पैरों के नीचे गोली मार दी जाती है। एक ऐसा व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश के नवनिर्माण में अपना सब कुछ गला रहा है, संत है, उस संत की माँ के प्रति इस तरह की टिप्पणी, लखनऊ का, उत्तर प्रदेश का और मुझे लगता है देश का ऐसा कोई भी समाज नहीं होगा जो इसको स्वीकार करेगा। हम सब पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि उसके ऊपर FIR दर्ज की जाए, उसको बिहार से गिरफ्तार करके उत्तर प्रदेश लाया जाए, और जिस सज़ा की वो चर्चा कर रहा था वही सज़ा उसको मिलनी चाहिए। उसके भी घुटने के नीचे छेद होना चाहिए। इसकी कार्रवाई को लेकर के आप लोग निश्चित रूप से अभी हम FIR के लिए जाएंगे, और FIR के लिए हजरतगंज थाने में अभी हम एप्लीकेशन देंगे। हजरतगंज थाने में FIR दर्ज कराएंगे। उसके बाद अगर 4 दिन के अंदर उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती तो निश्चित रूप से हम एक बड़ा प्रदर्शन लखनऊ में करेंगे, लखनऊ जाम करने की पूरी व्यवस्था करेंगे। तो आप देखें तो बड़ी संख्या में तमाम जो है युवा यहाँ पर अपना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर जिस तरीके से बिहार में जो है मौलाना
अब्दुल्ला सलीम ने जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बयानबाजी की, उसके बाद तमाम जो ऐसे अधिवक्ता के तमाम जो छात्र हैं वो लगातार जो है कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें लखनऊ की हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ की गई बयानबाजी के बाद जो विरोध कहीं ना कहीं जारी है। मौलाना अब्दुल्ला सलीम चतुर्वेदी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की मां पर आपत्तिजनक और भड़काऊ बयान दिया। इससे बीजेपी कार्यकर्ता और आम जनता भड़क उठे हैं। शनिवार को लखनऊ में लोगों ने मौलाना का पुतला फूंका, उसे पैरों से कुचला। इससे पहले युवाओं ने हजरतगंज में मौलाना की शव यात्रा भी निकाली। लेकिन ये केवल लखनऊ की बात नहीं है, ये पूरा प्रदर्शन देश भर में हो रहा है। जहां जहां योगी के समर्थक हैं, वहां वहां इसका विरोध किया जा रहा है, मौलाना का विरोध किया जा रहा है, उस पर सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। आपको बता दें कि कई जगहों पर मौलाना की तस्वीरों पर पेट्रोल डालकर उसे जलाया भी जा रहा है। इस दौरान लोगों ने जमकर हंगामा किया है। गुस्साए लोगों ने कई सारे बयानबाजी भी की और लगातार मांग की जा रही है कि मौलाना के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। गुस्साए लोगों ने मौलाना के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार करने की मांग की। प्रदर्शन कर रहे युवकों ने कहा कि योगी यूपी के दिल और जान है, उनकी मां पूरे भारत की मां है। और क्या कुछ इन तमाम लोगों ने कहा है, जरा वो सुनिए। कि ऐसा है, योगी जो हैं, योगी के बारे में सबको पता है कि योगी क्या चीज़ है। योगी ऐसा काम करता है शायद ही किसी सरकार में कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकती। योगी जो करता है ऑन द स्पॉट करता है और वो ऑन द स्पॉट ही ऐसा जवाब देता है कि वो किसी को बोलने लायक नहीं छोड़ता। हमारा जो भाई तरुण है, उसकी बेरहमी से जो हत्या करी है, उसकी हत्या का जो सबसे बड़ा दुरुपयोग जो करा है, जिसने करा है, जो यहाँ की सरकार का ही है। यदि यहाँ पर योगी सरकार होती तो इनकी क्या ही औकात, जो ये मुल्ला मौलवी जो हमारे भाई को इतनी बुरी तरीके से बहरमी से मार देते। आप लोग योगी जस्टिस की बात करते हैं, योगी एक्शन जरूरी है लगता है? योगी एक्शन बहुत जरूरी है, दिल्ली में भी बहुत जरूरी है, क्योंकि योगी होगा तो सारे काम मुमकिन होंगे, योगी नहीं होगा तो कुछ भी काम मुमकिन नहीं है। अभी देख रहे हैं योगी के खिलाफ ही उनकी मां को लेकर एक अभद्र टिप्पणी एक मौलाना ने कर दिया। कहा कि जो है 2.5 किलो अगर गोश्त जो है ले लिए जाए तो गोली टांग मारने की बात करती है। तो आपको क्या लगता है? ऐसा है, देखिए मैं बताता हूँ, इनके में ना तो माँ को माँ मानते हैं, ना बहन को बहन मानते हैं। इनमें हलाला होता है, माँ को माँ नहीं मानते, बहन को बहन नहीं मानते। जो इनको मिलता है उनको अपनी वाइफ मान लेते हैं। इनका दुरुपयोग शुरू से चलता हुआ आया है और सदैव ये चलता रहेगा। योगी जी बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में जो भी चीज़ बोलते हैं, बढ़िया बोलते हैं, हर चीज़ में वो सक्षम है, जो बोलते हैं स्पष्ट बोलते हैं। योगी जी को लगता है कि माँ को खींचना सही है राजनीति में? देखिए, माँ तो माँ होती है, यदि ऐसा कोई करता है उस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, गंभीर धाराओं में उस पर मुकदमा होना चाहिए। सबसे पहले तो अपना नाम बता दें। रवि नाम है मेरा। रवि, जो है देखिए लगातार दिल्ली में जो घटना हुई वहाँ पर योगी एक्शन की बात हो रही थी। इसी बीच एक मौलाना ने जो है योगी आदित्यनाथ की मां को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की। सबसे पहले तो क्या कहना चाहेंगे? इतना देखिए, बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ठीक है, वो गठबंधन सठबंधन जो भी है साइड हटा दीजिए। अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के पद से हट चुके हैं, ठीक है, और जो मुख्यमंत्री के पद पे जा रहे हैं सम्राट चौधरी, जानते हैं ना नाम? तो सम्राट चौधरी योगी मॉडल को खूब बढ़िया जानते हैं, ठीक है। तो योगी बाबा पे बात आई है तो सम्राट चौधरी देख लेंगे, टेंशन ना लीजिए। मौलाना का भी पिछवाड़ा टूटेगा और बढ़िया से टूटेगा। लेकिन इस तरीके की जो बयान देते हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की मां भी कोई राजनीति में इन्वॉल्वमेंट उनका नहीं है, लगता है इतनी ऊंची हरकत की जरूरत क्या? अगर देखो, राजनीति में हो, आपको कटाक्ष करना है तो योगी आदित्यनाथ पे करो, कटाक्ष करना है तो मोदी जी पे करो। आप किसी के व्यक्तिगत जो परिवार है, परिवार के ऊपर आप टिप्पणी नहीं कर सकते हो। अगर ये कर रहे हो तो इससे आपकी ओछी मानसिकता दिख रही है, और ऐसे लोगों के लिए ही तो लाठीचार्ज होता है, ऐसे भड़काने वाले लोगों के लिए लाठीचार्ज होता है। योगी आदित्यनाथ के काम को लेकर फिर ऐसी चीजें कहना क्या उचित है? यार एक बात बताइए, अगर कानून व्यवस्था को सही से लागू करवाने के लिए अगर बुलडोजर एक्शन होए, चाहे इनकाउंटर करवाएं, तो अच्छी बात है ना। अपराधी कम हो रहे हैं, अपराधियों को कम करने के लिए पुलिस अगर लठ उठाती है तो लठ अच्छे के लिए उठा रही है, समाज के हित में उठा रही है। तो इस लठ को आप खराब नहीं कह सकते हो। कहीं ना कहीं आज यहाँ पे जो भी एक्शन जो लिया गया है सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, तो प्रशासन अगर नहीं रहती साथ में तो क्या ये घर पे बुलडोजर चलता? नहीं चलता, ठीक है। हाँ, प्रशासन से आगे का मांग ये करेंगे कि जो तरुण के हत्यारे हैं उनका इनकाउंटर हो, ये मांग। योगी आदित्यनाथ की मां को जब इस तरीके से घसीटा जा रहा है, उनको कहा जा रहा है कि अगर उनका 250 ग्राम गोश्त भी ला दिया जाए तो गोली इनकाउंटर की बात होती है, ऐसे लोगों को क्या इलाज? आपको पता है कि योगी बाबा जो है ना, गाड़ी पलटवाना भी जानते हैं, ठीक है, गाड़ी पलटवाना जानते हैं।
और हेमंता बिस्वा शर्मा दोस्त हैं, तो तालाब में डुबा के भी मारना जानते हैं। और बिहार जो है ना, बिहार में नदी तालाब नहर सब है, पूरा बढ़िया है, ठीक है। हम भी बिहार के रहने वाले हैं, तो चिंता ना कीजिए, बहुत बढ़िया से वहाँ पर भी गाड़ी पलट सकता है और बहुत बढ़िया से। इन लोग बोलते हैं कि हम रमजान के महीने में थूक तक नहीं निकलते हैं, घोटते हैं, और इन लोग ऐसी अभद्रता करते हैं। बताइए, अब किसी के माँ के लिए, मैंने योगी जी की माँ आपकी माँ नहीं है क्या? मतलब कि कोई भी एक मैंने बुजुर्ग महिला है, उस भाई हम अगर देखते तो प्रणाम करते हैं, चाची बोलते हैं, आंटी बोलते हैं, माँ भी बोल देते हैं। अरे ये देखिए, इन लोग में क्या है ना कि सर देखिए, इन लोग को बस ये धर्म के नाम पे और ये सब के जात पात के नाम पे इन लोगों को भड़काना है और कुछ नहीं। ये बताइए, 250 ग्राम गोश्त निकाल लेंगे योगी जी की माँ के लिए। आपको याद होगा कुछ समय पहले ये कांग्रेस के इसने मोदी जी की माँ के ऊपर में भी अभद्र टिप्पणी की थी, जो योगी ये मोदी जी की मरी हुई माँ के लिए। तो सर एक्चुअल में क्या है ना, इन लोगों का परंपरा है, इन लोग ना अपनी माँ को तो माँ समझते नहीं है बस, मगर दूसरे को मैं तो समझता हूँ सम्राट चौधरी कर क्या रहे हैं। चलिए नीतीश कुमार जी तो अभी चलिए अलग बात है, सम्राट चौधरी क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं उसको पकड़ा गया? क्यों नहीं उसके ऊपर में कार्रवाई की गई? क्यों नहीं उसका घर बुलडोजर किया गया? ये सब क्या है ना कि सर, अगर देखिए आज एक जन बोल रहा है, कल को कोई और बोलेगा, मगर यही रहते हुए, अगर यूपी में रहते हुए अगर ये इसने बोला होता तो अभी तक पता नहीं क्या कार्रवाई हो जाती। वो शायद अपने पैर पर या अपने कमर से बैठ भी नहीं पाता मेरे ख्याल से, ये अगर यूपी में होता तो। यही सेम चीज़ हम देखना चाहते हैं यूपी में भी, और यही सेम चीज़ हम देखना चाहते हैं दिल्ली में। योगी आदित्यनाथ की मां को लेकर इतनी कुंठा क्यों, जबकि वो घरेलू कामकाजी महिला है, राजनीति से उनका बहुत दूर दूर तक है, लेकिन ऐसी बातें क्यों कर रही है? सर प्रॉब्लम है योगी से, प्रॉब्लम योगी से है। इन लोगों को क्या है ना कि सर, जिस हिसाब से योगी जी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं, मैं भी कुछ दिन पहले यूपी गया था, ठीक है। तो जब यूपी गया तो वहाँ पे मैंने ये सुना वहाँ के लोगों से ही कि यहाँ के जो मुसलमान हैं, जो सच में मतलब अपना मैंने 2 वक्त की रोटी आराम से मैंने इज्जत की रोटी तोड़ना चाहते हैं, वो लोग योगी को ही वोट देते हैं। मगर जो लोग 2 नंबर का काम करते हैं, जो लोग ये क्या बोलते हैं जिहाद करने का कोशिश करते हैं, वो लोग योगी को नहीं देखना चाहते। वो लोग किसको देखना चाहते हैं? समाजवादी पार्टी के मौलाना अखिलेश को। एक्चुअल में क्या है ना कि सर ये इनकी माता को क्या बोलते हैं, योगी जी की माता को, भाई उनका दूर दूर तक इस मैंने पॉलिटिक्स में वो नहीं है। अरे भाई उनको गाली दे करके क्या हो जाएगा? मेरी दादी कहती थी, किसी को भी अगर बेफालतू में गाली देते ना, वो गाली उनको पड़ता नहीं है। मतलब देखिए क्या है ना कि सर, इनका वही है, परंपरा ही है कि मतलब किसी को गाली दो, ये करो, वो करो, धिक्कारो, दुला। अरे तो उससे क्या हो जाएगा? योगी जी का कद छोटा हो जा रहा है क्या, कि उनकी माँ का कद छोटा हो जा रहा है? ये सब करके ना कुछ हासिल नहीं होना, बस तुम्हें 72 हुरों के पास ही मैंने जाने का वो तुम्हारा रास्ता साफ हो रहा है और कुछ नहीं।